behind. There you go. In the air for six. It's a very good knock, and importantly, it brought a smile on the face. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। और आजकल हमारा बड़ा सख्त झगड़ा चल रहा है जी, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब से ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने हैं प्रोग्राम के और कंटेंट हेड बने, ये लिफ्ट लुफ्ट करा नहीं रहे। और ऊपर से आलिया आपा जो हमारी आलिया रशीद, उन्होंने कह दिया ये राशिद का चैनल है, तो मैं तो उस वक्त से तिलमिला रहा हूँ। तो राशिद साहब, बात आज मेहमान की तो बाद में बात करेंगे, पहले जरा यहाँ पे बताएं ना मुझे आप। नहीं सर, ये आपका चैनल है। ये दोनों का चैनल है। नहीं सर, ये आपका है, मैं आपका खादिम हूँ और सुबह से सर सलूट, अब सलूट आ गया, जी। अच्छा राशिद मियां, एक वो ना मेरे चाइल्डहुड आइडियल हैं, वो आपके भी होंगे। उनका नाम है सर आइजक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स। यस जो बॉलर्स को तबाह करके रख देते और बर्बाद करते थे। और शायद 1976 में ही उन्होंने T20 क्रिकेट शुरू कर दी थी। वो टेस्ट मैच रहे होते थे। तो उन्होंने पाकिस्तान का एक प्लेयर उन्होंने देखा, और पहले एंटीगा में देखा सन 2000 में, और उसके बाद उन्होंने ब्रिजटाउन बारबेडस में उसकी एक इनिंग्स देखी। तो उनका ये कहना था कि कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये वेब रिचर्ड्स कह रहे हैं, इस प्लेयर से ज्यादा किसी के पास नहीं। और न्यूजीलैंड टूर पे हमारे एक मैनेजर होते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से क्रिकेट टीम के साथ रहे हुए थे, फकीर एजाजुद्दीन। उनका ये कहना था कि ये लड़का मैजिशियन है। लेकिन वो लड़का 8 टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान से, 79 वनडे इंटरनेशनल, 138 फर्स्ट क्लास मैच, और स्ट्राइक रेट उनका लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप खेले 2012 में 150 का था। और उसके बाद वो पाकिस्तान से नहीं खेले। एंड इनका 100 था, जो टेस्ट मैच आपको शायद गालिबन याद नहीं है, लाहौर में। एक्चुअली इनका जो डेब्यू हुआ था वो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, लाहौर 1999। और फिर उसी साल इंडिया में विशाखापट्टनम में इनका वनडे डेब्यू हुआ। और 2002 की अगर मैं बात करूं तो ये टेस्ट मैच आप भी खेले थे, जहां पे शोएब अख्तर ने 6 विकेटें ली थी, 11 रन देके 73 में न्यूजीलैंड आउट होकर फॉलो ऑन हुई थी। इंजमाम भाई ने 329 किया था। तो इन साहब ने भी कोई 18 चौके 3 छक्के लगाए थे और 127 किया था। और ये उसके बाद इन्होंने कोई 100 नहीं किया, ये दूसरा और आखिरी 100 था इनका टेस्ट मैच में। तो आप तो एज ए सीनियर प्रो इनके कान भी खींच सकते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, गिफ्टेड, स्पेक्टेकुलर, ब्रिलियंट, और शायद एक टाइम पे इनकी फील्डिंग जो है वो एट पार थी विद हर्षल गिब्स या जॉन्टी रोड्स। ये स्पेक्टेकुलर फील्डर भी थे, ब्रिलियंट स्विमर है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तूने कहाँ पे स्विमिंग सीखी? कहता भाई छपड़ा में। ये समुंदर में स्विमिंग करता था। इमरान नजीर हमारे साथ है, वन ऑफ माय फेवरेट। इमरान की हाल चल है? उर्दू का प्रोग्राम है, पंजाबी ना बोली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, और थैंक यू राशिद भाई, आप दोनों का बहुत बहुत मेहरबानी कि आप माशाल्लाह आपने मुझे खिदमत का मौका दिया और आपने प्रोग्राम में मुझे मनाया। हम सो हैप्पी, और जितना माशाल्लाह आपने बोला, ऑनेस्टली हेड्स अप, सैल्यूट है आपको। और राशिद भाई आज का प्रोग्राम जो है ना, आप डायरेक्टर हैं, सोच लें कि मैंने इमरान के साथ तो 5 टूर किए हुए हैं, यूएई का, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो लेकिन हम क्रिकेट तक रहेंगे, इसलिए तो आप स्टार्ट करें राशिद भाई, आप स्टार्ट। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि हमने बहुत लोगों को इंटरव्यू किए हैं और बड़े बड़े लोग भी, जिसमें ऑर्गेनाइजर भी आ गए, लेकिन सबसे मुश्किल जो पकड़ना था ना मुझे, वो इमरान नजीर था। और ये कभी इनका मोबाइल खराब हो जाए, कभी ये ऑनलाइन मोबाइल ठीक करवा रहे हैं, फिर एप्लीकेशन जूम की इनकी डाउनलोड कराई जाए। तो ये शिकायत इमरान के साथ रही मेरी। खैर, इमरान आया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश थी कि इमरान को आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फॉलोइंग अभी तक बहुत है। जब भी हम कहीं जाते हैं, 2 लोगों का लोग पूछते हैं कि इमरान नजीर, एक अब्दुल रज़ाक। इसमें कोई वो नहीं है कि, लेकिन वाकई में ये सच बात है। हम गेम ऑन करते हैं प्रोग्राम या कहीं मिलता है, किसी से बात होती है, तो दोनों का तस्करा होता है। आपने डॉग फील्डिंग की बात की। इन्होंने बगैर एक टेस्ट मैच खेले और एक टेस्ट मैच हमें जितवा दिया, और एक वंडरफुल कैच किया था शायद ओल्ड ट्रैफर्ड 2000 में, जहाँ पे मैच खत्म होने वाला था, थोड़ा टाइम रह गया था, पॉइंट पे इन्होंने डाइव मार के कैच किया। तो वो आपने जो कहा, बहुत तेज शॉट थी,
और जिस तरह से एयर के अंदर डाइव मार के वो कैच किया था, बगैर खेले टेस्ट मैच में हिस्सा डाला उन्होंने। जी डॉक्टर साहब, अब आप सवाल करें जनाब। और इससे पहले कि इमरान को मैं एक याद कराऊं, 2008 लाहौर बादशाह इंडियन क्रिकेट लीग याद आया, 44 गेंदों पे बिल्कुल 111। तौबा तौबा जी जी तौबा। बिल्कुल वो हैदराबाद बिल्कुल फारिग हो गया था। ते गल सुनो, पैसे मिले सन आईसीएल दे, हाले तक इंतजार है। अभी तक इंतजार है कब आएंगे मेरे सांवरिया अच्छा वो इमरान, ये अभी तक कहाँ अभी से तक क्रिकेट इंतजार शुरू कर रहे हैं। हुई? कहाँ से, अ, well, सियालकोट से क्रिकेट शुरू हुई? नहीं जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं हूँ मुरीदके मुरीद का, के और का, मैंने हाँ। वहाँ से जी मैंने वहाँ से क्रिकेट शुरू की, और फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट खेलते खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, अंडर 19 खेली, फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान खेला 2000 में, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया लाहौर में। लेकिन मैं अपने एरिया की तरफ से ही डोमेस्टिक वगैरह सारी क्रिकेट खेली। मुझे बहुत सारे अलमिया जनरल सिमकर, अमर याद रोकड़ी साहब को, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था, और मैं उनको कहता था कि यार नहीं, एक्चुअली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल में मेरा वहीं से ही बनता है। तो कहते हैं आप लाहौर रहते हो, तो यार मैंने कहा लाहौर जरूर रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली जहाँ से मैंने क्रिकेट शुरू की, जो मुझे लोग सपोर्ट करते रहे और जिन्होंने बहुत सारा खेला, और मेरी डिस्ट्रिक्ट भी वही बनती थी सियालकोट, तो मैं वहीं से खेलता रहता था मैं लाहौर में, लेकिन खेल सारी क्रिकेट वहीं से ही खेली। लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये एक यंगस्टर के लिए एक मैसेज खेलें कि ये मैं गलत हूँ, मैं कुछ बड़े बड़े अल्फाज नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ जगह आपके नाम से जानी जाती हैं, और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आपकी वजह से जानी जाती है। तो सियालकोट में हमारा बड़ा एक वो कॉम्बिनेशन कैसे बड़ा अच्छा बना हुआ था, और सियालकोट टीम एक इमरान नज़ीर कह सकते हैं कि नाम से, शुएब मलिक नाम से, तो जब हम नए-नए पाकिस्तान खेले थे अपनी टीम से, जब रीजन से खेलते थे, तो पहचाने जाते थे। तो इस वजह से हमने कभी जो है ना, अपने शहर को कभी भी छोड़ने का सोचा भी नहीं, और सारी क्रिकेट वहीं से मुश्ताक करते हैं। नजीर के बारे में कुछ बताएं, जिनको अ, आप रोल मॉडल लेते थे, मुश्ताक नजीर साहब को। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे मेरे पीछे उन्होंने, मेरे एक्चुअली बड़े भाई हैं वो, और अल्लामिया जनरल सिकंदर वाला साहब को उन्होंने बड़ी डांट खाई है मेरे पीछे, क्रिकेट के पीछे उन्होंने, और मुझे बड़ा बैकअप किया है, और मेरी सारी क्रिकेट के पीछे उनका बड़ा हाथ है, और बड़ा उन्होंने बड़ी केयर की है मेरी, और क्रिकेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जो अक्सर हम बात करते हैं डर की, और मुझे आज भी बचपन में याद है कि क्लब क्रिकेट में, नेट क्रिकेट में सॉरी, मुझे एक टाइम पे मैं थोड़ा कह सकते हैं कि ऐसा बॉल लगा मेरे नी पे, और वो थोड़ा सा मैं ये रखना शुरू हो गया, डरना शुरू हो गया, तो वो मुझे उन्होंने ना 2 दिन के लिए नेट पे नहीं आने दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप डरते हो, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसे ही बस मैंने, वो एक यंग ब्लड था, तो उसके बाद मैंने कहा आज के बाद सारी दुनिया डरेगी, मैं नहीं डरूंगा एक फिल्मी डायलॉग बन गया। लेकिन एक यंगस्टर के अंदर जब एक चीजें निकलती है, वो फिर ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस तरह मैंने मेहनत की, और हार्ड वर्कर बहुत ज्यादा था। और मैं यहाँ पे एक चीज जरूर मेंशन करूँ, जिस तरह आप लोगों ने मेरा तारुफ कराया, और जो चीजें आप मेंशन करें, लेकिन एक चीज है, काश के राशिद भाई जैसे उस वक्त लोग कंटिन्यू मेरे साथ क्रिकेट खेलते, तो शायद मैं बहुत ज्यादा लंबी क्रिकेट खेल जाता। वसीम भाई हो गए, विक्की भाई हो गए, ये ऐसे लोग थे जो यंगस्टर को बनाते थे। लेकिन पहला कह सकते हैं, और कुछ किस्मत का भी कह सकते हैं कि जब एक बड़ा पीक पे टाइम आया, और उस वक्त बस एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है, आपकी बीमारी थी उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर का चैप्टर है पूरा। एक इंसिडेंट यस हुआ यस था अंडर अंडर 19 जब इमरान आप खेल रहे थे, जो अखबार में पढ़ा था, जी जी बिल्कुल। और वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो एक पिस्टल निकल आई थी, उसके बारे में बताना चाहे तो ठीक है, लेकिन ये है कि वो हाँ नहीं नहीं, क्यों नहीं है राशिद भाई, क्यों नहीं है, मैं कि बताऊंगा एक क्यों। प्लेयर अंडर 19 का आ रहा है, उसके एयरपोर्ट पे जा रहा था, कहाँ पिस्टल निकल आई थी, उसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल अर्ली ऑन अंडर 19 का मेरा क्या सेकंड टूर था। पहला मैं इंग्लैंड करके आया था, और उसके बाद होम सीरीज थी हमारी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आई हुई थी। तो हम लोग हमारा 4-5-6 दिन का कैंप था कराची में, फिर 4 डे शुरू होना था। हम जैसे ही हम लोग यहाँ से सारी टीम इकट्ठे हुए और एयरपोर्ट गए, और एकदम रिसेंटली जब एक मशीन में से बैग गुजरता है, तो एक इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये बैग किसका है। मैंने कहा जी मेरा है। उन्होंने मुझे कुछ 3 से 4 दफा पूछा है, कहते हैं फिर आप आ जाए साइड पे। खैर उन्होंने जब जिप खोली, तो उसमें से पिस्टल
मैगजीन गोलियां, आई एम शॉक्ड कि मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या है। मैंने कहा जी ये मुझे नहीं पता ये किसका, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा इनके साथ कुछ नहीं लेना देना, और ना मुझे पता है, आज तक तो मैं कभी, मुझे पता भी नहीं है। हमारे घर तो बड़ी छुरी नहीं है तो पिस्तौल कहाँ से आ गया। खैर एनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे सेक्रेटरी वकार वकार साहब थे, और अलामिया जनरल सेक्रेटरी अजमत राना साहब, उन्होंने बड़ा बैकअप किया। उनके कोई दोस्त हैं इंस्पेक्टर साहब, उनको उन्होंने बोला कि नहीं, ये वो सतना पिस्टल ये आया लड़का कहाँ से था? सच सच दस दे उन पिस्टल आया किथों? आपस की बात नहीं बोला डॉक्टर साहब, मुझे उस वक्त भी बड़ा फोर्स किया था कि आप किसी पे भी डाल सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मैंने कहा यार बड़ा एक वो कहते हैं ना, मैं आज तक अंदर से ना एक ऑनेस्ट आदमी कह सकते हैं, एक लड़का हूँ, और अब तो आदमी हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि मुझे एक चीज का पता ही नहीं है, कहाँ से आया वल्ला किसका है मुझे नहीं पता, और शायद उसी का आज मुझे सिला मिला। मेरी 3-4 दिन में रहा हूँ, 2-3 दिन रहा हूँ जेल में। फिर उसके बाद जब वापस छूट के आया हूँ तो आपस की बात है, जब टूर एंड हुआ तो मुझे आज भी वो वर्ड्स याद है। वजीर खान मुझे कहते हैं, जब शेक हैंड हुआ सबसे लास्ट में, तो मुझे उनका कोच ने कुछ इंग्लिश में वर्ड्स बोले, तो मुझे समझ नहीं आई। मेरे पीछे बिलाल असद आप जानते होंगे, वो और हाँ वजीर हाँ, खान। मैं इस्लामाबाद हाँ का हाँ बच्चा। जी जी जी। तो वो मुझे कहते हैं तुझे पता है ये कोच तुझे क्या कह रहा है? मैंने कहा नहीं। कहते वो कह रहा है कि तेरे बैग में पिस्तौल हमने नहीं रखा जिस तरह तूने हमें मारा है। डॉक्टर डॉक्टर राशिद भाई, ये किस्सा पता था आपको पहले? नहीं बिल्कुल नहीं पता था राशिद भाई। कितने लेकिन लोगों जो को इन्होंने नहीं कहा पता ना, होगा। जो इसने कहा ना इमरान ने, कि अंग्रेजी में मुझे समझ नहीं आई, तो तू कुछ ना पूछ नाना मियां, जो मेरे साथ टूरों पे होता था भाईजान, ओनली ऑटोग्राफ, बाकी ओके सारा ओके। फॉर्म मैंने फिल करना था चारों एक में। एक एक सवाल और करूंगा इमरान से, इनकी स्मार्टनेस के ऊपर जी तो बनता ही है ना, क्योंकि बड़े स्मार्ट प्लेयर रहे हैं और बहुत ही अच्छे, मतलब फिट प्लेयर। आपने स्विमिंग का बताया, रनिंग का बताया, ये बालों का क्या राज है इमरान? अभी तक, अभी भी देख रहा हूँ स्टाइलिश बने हुए हैं, ये क्या राज है? अभी भी तुमने बड़े सेट करके रखे हुए हैं बाल बाल अपने हेयर स्टाइल। राशिद भाई, ये ना मैं 2007 में मैं पहली दफा इंग्लैंड में, नहीं सेकंड दफा, सेकंड टाइम 99 में एक दफा लीग खेला था। फिर उसके बाद ना मैं 2007 में 6 में ना मैं लीग खेल रहा था वहां पे इंग्लैंड में। तो वो ऐसा 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 बाल बड़े बड़े करते 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 वो ऐसे ही मेरे जेहन में नहीं था कोई ऐसा कि मैं बड़े रखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गए पूरे 5 महीने, 5-5.5 महीने। आपको पता लीग सीजन होता है बुरा। जब सीजन खेल के मैं वापस आया तो मेरे वाले साहब मुझे कहते हैं कि यार आपको बड़े बाल अच्छे लग रहे हैं, तो आप बड़े बाल रखो। मैंने कहा बस जिन्होंने डांटना है वही अगर कह रहे हैं तो बस, फिर अब मुझे कौन पूछेगा। खैर नहीं हो। उसके बाद मैंने सेटिंग शेटिंग करवाई, कटिंग शटिंग करवाई। फिर मैं चला गया आईसीएल में। वो फिर एक ऐसा ट्रेंड बना कि उसके बाद आपके तो वो लेकिन वैसे इमरान, इमरान आईसीसी। ये हैरत है कि शादी के बाद भी बाल अभी तक लंबे ही हैं। आपस की बात है, ये रिसेंटली मैंने अभी रखे हैं बड़े बाल मेरे बाल। अच्छा, राशिद भाई, जी राशिद सर। भाई, आपको इसके एक छुपे रुस्तम के बारे में एक और चीज पता नहीं होगी कि भाईजान ल्यूटन में एक फुटबॉल मैच भी खेले हुए हैं। अच्छा बिल्कुल। हाँ जी, ल्यूटन के अगेंस्ट खेले हुए हैं। सर, ये पर फुटबॉल तो डॉग, ये फुटबॉल में माठा प्लेयर था, ये मुझसे मत पूछें आप। अच्छा बातचीत मैं को मैं close मैं करते बताने लगा था कि राशिद भाई के साथ जो मेरा फुटबॉल में हो गया, राशिद भाई नहीं आया हाथ मेरे, मैं बहुत तेज अपनी तरफ से, लेकिन राशिद भाई ने मुझे नहीं नया बॉल छीनने दिया भाई। नहीं नहीं, राशिद भाई फुटबॉल में बेस्ट है, ये बात ये सही कह रहे हैं। फुटबॉल में मैं वो कहते हैं ना क्रिकेट की तरह ही था, बड़ी बड़ी स्ट्री मारता था। अच्छा अच्छा इमरान, आपके जी आप आते हैं ना जरा पॉइंट पे, इतना टैलेंट हो, इतनी एजिलिटी हो, इतनी बैट स्पीड हो, इतनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो कि विव रिचर्ड्स तक कहने पे मजबूर हो गया कि यार वाओ। तो ये दिमाग का जो एक फतूर था कि हर गेंद पे हिट मार देना, तो वो क्या था? मतलब नेशनल क्रिकेट खेलते थे, दैट वाज द वे यू प्लेड, या ये है कि जैसे आपने कहा कि मेंटोरिंग नहीं हो पाई जब आप इंटरनेशनल टीम पे उसमें आए? आपने, मुझे याद है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में एक वनडे में भी शॉट किया था केवल एंड वायरलेस में, जहाँ पे गेंद थोड़ा रुक के आ रहा था। तो मतलब परफॉर्मेंसेस तो हुई, तो फिर कहाँ पे समझते हो कि लैकिंग हुई? जमाने दे लोग जालिम सा या तानू भी मरण का शौक?
नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा फिट क्वेश्चन पूछा। ये समझ लें कि शायद मैं कहता कि मैं अपनी तरफ से ऐड करता, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं शायद ही बड़ी अरसे से टीवी चैनल पे बड़ी जगह बैठता था, मैं चाहता था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए, मैं दुनिया को ये समझे दिल की आवाज कह सकते हैं कि मैं बताऊं। जो मैं पहले आप बात कर रहा था ना कि अगर मैं लाके मेरे ऊपर राशिद भाई जैसे या वसीम भाई, विकी भाई या इंजी भाई या कोई ऐसे प्लेयर जिनके नाम अगर आज मिसाल सबसे बड़े दूंगा, राशिद भाई को याद होगा 2002 में हमारे टूर था ऑस्ट्रेलिया में, और ये एक रात में डिनर करके वापस जब होटल आ रहा था तो मुझे आगे से राशिद भाई मिलते हैं, और मैंने इनसे खैर ज़ाहिर बात है कप्तान थे ये, और हेलो आई होती है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हो? खाना खा के आ रहा हूँ। तो मुझे इन्होंने ना कि तुमने सुबह मार मार के इनको हलाल कर दोगे आप। जो मैं आप में देखता हूँ, जो मैं आप में चीज़ नोट करता हूँ, जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हो, और आप कौन कहता है कि आप टेस्ट मैच नहीं खेल सकते? मसलन कि ये जो चीज़ें किसी को बूस्ट अप करना, देखें जब एक टैलेंट मुझे पाकिस्तान की तरफ से खिलाया गया, मैं पाकिस्तान की तरफ से कोई एक आधा टेस्ट मैच नहीं खेला, 8 टेस्ट मैच अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मैचेस होते हैं। फिर उसके बाद मैंने वनडे कितनी क्रिकेट खेली और किस दौर 79 में खेली। वनडे। हाँ, कहने का मकसद है कि किस दौर में मैंने क्रिकेट खेली। तो इस मीन के आप में अच्छा टैलेंट था, आप में एबिलिटी थी, तभी जाके इतनी बड़ी टीम में उस वक़्त तो आम बंदा कहाँ क्रिकेट खेलता था, ये आपको भी पता है। जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, आप हमारे साथ रहे हैं। तो कहने का मकसद था अच्छी तरह किसी को ब्रीफ करना, किसी में टैलेंट, और वो कहते हैं ना हीरे को तराशना, उसको बनाना, ये एक बड़जोरी का ही काम होता है और बड़ों का काम होता है। आई थिंक मेरे ख्याल में मैं जो आज फील करता हूँ, मेरे ऊपर अगर अच्छे लाके राशिद भाई जैसे जिन्होंने ये बात की कि यार मैं तुझे टेस्ट मैच खिलाऊंगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब लाहौर वापस जाएंगे, तो कल भी इनको मारेगा, और मैंने मारा। ऑस्ट्रेलिया में मैंने परफॉर्म किया, और उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ, और मैं आपस की बात है, ये आज राशिद भाई को मैं बता रहा हूँ कि मैं, वो कहता ना, मुझे नहीं आइडिया था कि उस वक्त तो मुझे टेस्ट मैच क्यों खिलाते ही नहीं था। इन्होंने मुझे कहा मैं तुझे टेस्ट मैच भी खिलाऊंगा। और ये एक मैं बात करूंगा आज मुदस्सर नजर भाई, उन्होंने, वो साथ थे हमारे, वो कोच थे हमारे, उन्होंने भी ये बात की कि मैं भी टेस्ट मैच खिलाऊंगा। कौन कहता तू टेस्ट में क्रिकेट नहीं खेल सकता? तो कहने का मकसद है, जब मैं वापस आया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैं टेस्ट मैच खेला, उसमें मैंने 100 किया। तो किसी को जब बनाना हो ना, तो मेरा ख्याल है कि ये राशिद भाई और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको बहुत आगे की क्रिकेट खिला सकते थे हम लोग, और बड़ा प्लेयर बना सकते थे। लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान, लेकिन वो आप कहते ये हैं भी जो देखो आपने ना। वर्ड्स बोला है। जी जी, बोलो जी जी, बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? कहने का मकसद है कि किसी अच्छे प्लेयर की लुक आफ्टर करना। लाइक ये अगर मैं आज बात करूं शोएब भाई की, स्पेशली शोएब अख्तर की, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर उसकी भी हम लुक आफ्टर करते तो मेरे ख्याल में वो, अगर आज फर्ज करें, मैं उनकी शायद मुझे आइडिया नहीं कितनी आउट है, लेकिन अगर 200 आउट है तो उससे हम 400 करवा सकते थे। तो इमरान ये एक इमरान शोएब ने कल बात की हमारे शो में कि आपके बारे में बात की कि इमरान नजीर में जितना टैलेंट था, हो सकता है कि सहवाग में भी ना हो। ये डॉक्टर यही बात हुई है ना कल? जी बिल्कुल, ये कहा था उन्होंने, कहा था कि टैलेंट वाइज शायद सहवाग से बहुत आगे था, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं सका इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये मकसद था मैं उनका बिल्कुल कहने का कि आपसे देखे, सहवाग। मैं एक यंगस्टर को डॉक्टर साहब राशिद भाई बड़े अच्छे से, मैंने मैंने जो मिसाल दी है ना आपको, कि यार किसी बच्चे को जब देखो क्रिकेट मुझे सारी आती है, पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, ठीक है, मुझे कौन सा शॉट नहीं आता, मुझे किस बॉलर को खेलना नहीं आता, लेकिन जो एक लुक आफ्टर होती है ना, किसी को किस तरह ब्रीफ करना है, किसी, देखो मुझे राशिद भाई एक दिन पहले क्या कहते हैं कि यार तू मारेगा, मैं जो कह रहा हूँ, तो मेरा दिल कह रहा है तू बड़ा ऐसा प्लेयर है, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है। अगले दिन मैंने जाके मारा उनको, ये फिर उसके बाद ब्रिस्बेन जब वापस अब ना ब्रिस्बेन की ब्रिस्बेन, बात थी जहाँ शोएब ने बिल्कुल 5 आउट बिल्कुल किए बिल्कुल, थे। हाँ, यस यस, ब्रिस्बेन की बात है। तो कहने का मकसद है राशिद भाई, ये मैं भी मानता हूँ, और आप लोग भी इस चीज को आज एग्री करेंगे, मानते हैं कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स जाया किए हैं, उनसे हम बहुत सारी परफॉर्मेंस ले सकते थे, लेकिन अच्छी लुक आफ्टर ये आप भी जानते हैं। अच्छा राशिद, ये जो इमरान बात कर रहा है, अगर हम देखें वैसे इसमें कि इमरान फरद, तौफीक उमर, यासिर हमीद, ये सारे जो हैं वो इनकी आपस में मैच ही डले होते थे कि किसने खेलना है और किसने नहीं खेलना। तो प्रोबेबली शायद एक पे तकिया नहीं किया हमने राशिद भाई। नहीं बिल्कुल, ये टॉपिक ऐसा है कि हम बार बार ये चीजें खुलती हैं क्योंकि हमने एक के ऊपर एक बनने लगता है तो दूसरे हम उसके ऊपर लाके बिठा देते थे। तो वजह यही हुई, कुछ इंजरीज भी हो गई।
लेकिन जब जब हम खेल रहे थे तो ये शाहिद अफरीदी और ये ओपन किया करते थे, तो उस वक्त टीम में आना, फिर शाहिद अपने आप को नीचे लेके चला गया। टेस्ट मैचेस में देखें तौफीक उमर की बड़ी परफॉर्मेंस है, फिर सलमान बट आ गए, फिर उसके बाद आप देखें इमरान फरद भी इन एंड आउट होते रहे, ओपनर्स का बड़ा था। लेकिन जो आप देखें इनका 79 वनडे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो टैलेंट था, जो शॉट्स मारते थे, स्पेशली T20 जब शुरू हुआ, सियालकोट की बात की, सियालकोट 6 दफा चैंपियन हुआ शोएब मलिक, अंडर शोएब मलिक, लेकिन उनके बाद प्लेयर कौन थे? इमरान नजीर थे, हारिस सोहेल थे, उनके बाद मोहम्मद आसिफ थे, उनके बाद राना नवीजुल हसन थे और शाहिद यूसुफ थे। बड़े मतलब अच्छी यंग टीम थी। कैसर अब्बास, कैसर अब्बास थे, ये सारे, वो तो हाँ, फिर वो रजा हसन भी आ गया, तो रजा हसन भी आ गया, मंसूर अमजद भी था। मंसूर अमजद था, तो उसमें इमरान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और जो जिस तरह वेस्ट इंडीज का आपने बताया, जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप 2007 में जो, तो बात ये, मतलब हाईएस्ट वर्ल्ड कप स्कोर है पाकिस्तान का 160, और रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड बराबर किया था 8 छक्के मार के। मैं जो समझता हूँ ना, बिल्कुल। शायद कच्चा जहन था, थोड़ा बहुत कच्चा जहन होता है कि 2003 के बाद शायद आईसीएल हुई है और वहां पे इनका जाना और खेलना। वहाँ कितने साल खेले? 1 साल खेले इमरान? जी 2 साल खेला। तो वो दो भी मैं राशिद भाई देखो, आई थिंक मेरे ख्याल में जब मैं वर्ल्ड कप खेल के वापस आया, तो साउथ अफ्रीका से पहले वर्ल्ड कप खेलने के जब वापस आया, तो देखो ना, जब एक इंसान ने इतना बड़ा रन्स किए हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब पाकिस्तान आई है, तो एक अनफॉर्चुनेटली मैच में मैं कोई जल्दी आउट हुआ, और वो भी ऐसा कैच कैंप ने पकड़ा जो बिल्कुल शॉर्ट पे, मैंने इतनी तेज मारा, उन्होंने जैसे अपनी टांग बचाई और एक हाथ में फंस गया कैच। तो कहने का मकसद है, उसके बाद मुझे पूरा टूर नहीं खिलाया, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया गए, उसमें मुझे पूरा टूर बाहर बिठाया, कोई मैच ना मुझे खिला, एंड का एक मैच खिलाया। तो वो फिर आपके सामने ही है। तो फिर उसके बाद जो डिसीजन लिया, आई थिंक मेरे ख्याल में कह भी सकते हैं, क्योंकि जब आपको लुक आफ्टर की बात वही है राशिद भाई, जब आपको कोई लेफ्ट राइट, देखो ना, मेरा कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वाला कोई नहीं था। इमरान, आप खुद सवाल करवाना चाह रहे हो मुझसे। एक सवाल ये है कि जब आईसीएल में गए तो वहां नहीं, जब इंडिया गए तो वहां कैप्टन कौन था? इंजी भाई। तो फिर आईसीएल में कौन लेके गया? आईसीएल में मैं ये, आज मैं जनरल बात बताऊं, आईसीएल में मैंने खुद ये डिसीजन लिया था, और मैंने मोइन भाई को फोन किया था। ये आज इस चीज के गवाह हैं, लेकिन वहां पे आज भी इंजी भाई के मुझे वो वर्ड याद है कि यार, मैं आपसे बहुत परफॉर्मेंस ले सकता था, लेकिन मुझे तरीके नहीं आया कि आपको किस तरह हैंडल करना। मुझे वो, जब मैंने 111 किया था मार मार के, उससे पहले मुझे जो ये इन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया कि अभी आज भी इंजी भाई से पूछिएगा, वो कहते हैं कि यार तू ऑल इन ऑल है, जो तेरा दिल करता है मार, बस तू अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हम कभी भी नहीं जीतेंगे। मैंने एक वर्ड बोला था कि इंजी भाई, आपसे वैसे ही डर लगता है, और आपने मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जिस तरह मर्जी हिट्टे मारूं। उन्होंने कहा भाई जो मर्जी कर, लेकिन हमें मैच जितवा, तू हमारा बेस्ट है और तू ही सब कुछ है, कप्तान भी तू ही है। तो कहने वो जो एक कॉन्फिडेंस मुझे दिया उसके बाद आपके सामने, और मुझे जेन्युइन उन्होंने जब मैच खत्म हुआ और मुझे ये वर्ड्स बोले, तो उन्होंने कि यार इमरान जी, आपसे अगर मैंने इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बातें अगर आपको मैं करके अगर इंटरनेशनल मैच में अगर परफॉर्मेंस लेना चाहता तो बहुत ले सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के यार मैं नहीं ले सका। तो इमरान, कहने का मकसद है, अपनी बेस्ट इनिंग बताएं आप, जो खेली हो, मजा आया हो वाकई में यार, कि आज इमरान नजीर खेला है। वेस्ट इंडीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2000 में टेस्ट मैच में, अंडर 31, उसकी वजह जो बॉलर्स हम कभी बचपन में कभी नाम सुनते थे, और उनके अगेंस्ट खेलना, और वो सबसे मजेदार इनिंग्स वो, और प्लस उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचवाना, मोहम्मद वसीम और मैं, जब जो वो हमारी ओपनिंग राशिद भाई, पार्टनरशिप थी। इन्होंने 218 हाँ रन की पार्टनरशिप की थी। अपना यस, वेवल हाइंस 150 कर गया हुआ था सेकंड इनिंग्स में, इन्होंने 218 की पार्टनरशिप की थी, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है आउटसाइड रिकॉर्ड है पाकिस्तान बिल्कुल। ओपनिंग का। इसने मतलब यस 132 किया था, 82 किया यस, था वसीम ने, 131, कर्टनी एम्ब्रोज, हाँ 80 कोटनी कुछ नहीं है, वॉल्श, फ्रैंकलिन कोटनी रोज, वाश, रियन फ्रैंकलिन किंग रोज, रियल बॉलिंग थी किंग, उनकी। या बिल्कुल, और रॉयल हम वो टेस्ट मैकलीन, मैच जीत गए थे। और वहां पे या जावेद बिल्कुल भाई ने बिल्कुल। कहा था ये कमाल खेलता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। जी राशिद भाई। इमरान भाई, ये बताएं आप कि ये शॉटें कहाँ से सीखी? ये कि जहाँ पे प्रैक्टिस बचपन में करते थे, क्योंकि इतना बैट स्विंग, इतना तेज बॉल को इतनी अर्ली देख लेना, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का या लॉन्ग ऑन पे या मिड विकेट, मतलब कि हर पार्ट पे मारते थे। तो एक तो था सवाल नंबर एक, ये हो गया। और किन बॉलरों पे बेहतर थे? फास्ट बॉलर पे जितना तेज होगा उतना मारते थे, या स्पिनर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी? ये दो सवाल आते हैं।
वेल सबसे पहले तो राशिद भाई जो आपने बैट स्विंग की बात की है किस तरह शॉटें और मैं मुझे आज भी मेरे उस्ताद सरफराज अजीम और ये मेरे भाई मुश्ताक 22 कदम का जो हम स्क्वायर जो कहते हैं ना जब बॉलिंग जो एरिया होता है और मुझे प्रैक्टिस करवाई जाती थी अराउंड कुछ 16 17 18 कदम पे ना और उस पर नए बॉल्स लगा के वहाँ पे मुझे बॉलिंग करवाते थे और मैं वहाँ से कट और फुल जो भी शॉट्स खाते थे और मैं खेलता था और मैंने अकेले में ये आज मैं बता रहा हूँ मैंने अकेले में राशिद भाई बहुत प्रैक्टिस की है शॉटों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कहते हैं ना जो प्रैक्टिस की है ना आज देखे आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की हो वो पता चलता है और ये आपने जो आज क्वेश्चन किया ये वाकई में मैंने इनके लिए बहुत मेहनत की है प्रैक्टिस के लिए शॉटे हर तरफ मैं 3 3 4 4 घंटे जो प्रैक्टिस की है मैंने नई बॉल के साथ स्पेशली मैं अपनी पॉकेट से आज भी अगर कभी किसी से भी सुनेंगे तो मैं नई बॉल के साथ थ्रो मरवाता था और उसके बाद जो आपने बात की है फास्ट बॉलर की फास्ट बॉलर जितना भी तेज आएगा ना मेरे लिए उतना ही बड़ा अच्छा मैनेज करना होता था और स्विंग वो ना हो और स्पिनर पे देखे कभी भी आप किसी भी ओपनर्स में उठा के देख लें कि ओपनर हमेशा स्पिनर पे कहीं ना कहीं आपको खला नजर आता ही है डेफिनेटली क्योंकि ओपनर्स होता है वो उसने आके नया बॉल फेस करना होता है स्पीड फेस करनी होती है तो नो डाउट मैं हमेशा जो है स्पिनर पे स्ट्रगल करता था बिल्कुल तो उस पर मेहनत की कोशिश की कि उस पर जरा काम किया जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत जरूरी होता है कि स्पिनर को ब्लॉक करना, उसको खेलना, इनिंग को बिल्ड करना। तो सीमेंट विकेट पे ही लगे रहे या टर्फ पे भी कोशिश की कि वहां पे भी स्पिनर्स को खेला जाए? क्योंकि जनरली आप स्ट्रोक प्लेयर थे, लेकिन बाद में अगर हम देखा जाए डिफेंस में स्पिनर्स को लंबी जगह टेस्ट क्रिकेट खेलनी थी तो उसमें डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना था। तो आप समझते हैं कि आपकी कोताही है इसमें? राशिद भाई आपको याद होगा कराची में आपने मुझे कुछ चंद जो है ना चीजें बताई थी प्रैक्टिस के दौरान कि स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं तो उस पर मैंने बहुत वर्कआउट किया है और आपके सामने है कि मैं कोई ऐसा नहीं कि स्पिनर को बिल्कुल ही आएगा तो मैं शायद मार ही जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं, स्पिनर को मैं बड़ा अच्छा अच्छा, अच्छा मैनेज किया बहुत हाँ छक्के मारे और तुमने, छक्के हाँ मारे। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी चीज है देखो ये मैं आप देखो मैंने बताया ना आप जैसे अगर प्लेयर्स मेरे ऊपर रहते तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आज सबको कि ऑनेस्टली आपने जो मुझे दो चीजें बताई कि यार टांग स्पिनर को कैसे लेके जाते हैं आपको शायद याद हो ना हो कराची में और उसके बाद आपको पता है मेरे ग्रोइंग होना शुरू हो जी, गया क्योंकि हर एक मेरी दवाई जो ना पैनाडोल है, हर एक को यही देता हूँ मैं। मुझे आज भी याद है ऑनेस्टली मैं कुछ 2 3 दिन मैंने प्रैक्टिस शुरू की है वो उस तरह की है और नुमान भाई मेरे ऑनेस्टली ग्रोइंग हो गया था मैंने उसके बाद कुछ 1.5 हफ्ता जो है ना इसकी ट्रेनिंग करता हूँ तो कहने का मकसद उसके बाद मेरी टांग बड़ी अच्छी मजे से चलना शुरू हो गई स्पिनर पे मुझे बड़ा मजा है और अब मेरी बहुत सारी इनिंग्स आप देखे कहीं भी मुझे ऐसा कभी भी नहीं फील हुआ कि मैं बड़ा कोई स्ट्रगल करता नजर आया हूँ स्पिनर्स पे हाँ जी इमरान मियाँ, अब जरा मुझे ये बताएं ना, तारीफें तो हो गई बहुत और वो जेन्युइन तारीफें हैं सारी, ये चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे नेचुरल एजिलिटी हो, चाहे एबिलिटी हो, चाहे छिक्के मारने, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, सब कुछ ठीक हो गया। 136 फर्स्ट क्लास मैच में सिर्फ 10 100 हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो टेस्ट मैचेस में हैं। तो फिर तो ये बात वो वाली प्रूव हो गई ना कि जिथे दिल की तब मारती। 100 क्यों कम है? आपके जैसे कैलिबर का बंदा 136 फर्स्ट क्लास में 10 100 करे यार, 44 50 है। मैच डॉक्टर विनर, शुक्र करे बेसिकली ये मैच विनर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शुक्र करें मेरे ख्याल में 10 भी बड़े हैं मेरे ख्याल में जिस तरह की हमारे पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी पाकिस्तान में पिचेस बनती हैं ओपनर तो सिर्फ चेक करने जाते हैं कि आज कितना कितना घास है वो तो बेचारे सिर्फ हाथ लगाने जाते थे राशिद भाई ये बात तो आप ओवर टू राशा यू। भाई मानेंगे और आप भी मानते राशिद हैं भाई ओवर टू यू। इमरान नजीर साहब, आप ये बताएं, अब आज हमारे कटहरे में है तो जी जी बिल्कुल आजकल की क्रिकेट देख रहे होंगे, बढ़िया पसंद भी करते होंगे, दिल में खलिश होगी यार इमरान नजीर। ये आखिरी सवाल होगा, ये वो डॉक्टर के साथ करेंगे कि जो इंजरी हो गई जी उस पर मैं नहीं आ रहा अभी, क्योंकि ठीक है जब पीएसएल शुरू हुई आपके जहन में तो था यार कि यार मैं मेरी क्रिकेट थी और मैं नहीं खेल पाया। दूसरा, आजकल के क्रिकेट T20 हो या वनडे या टेस्ट क्रिकेट, कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है बाबर आजम के अलावा कि यार क्या कमी है इनके अंदर, क्या कमी है और क्या इनको करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि ये जो आने वाले प्लेयर हैं ये अच्छे दिलेर प्लेयर हैं, उनके पास शॉट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, चारों तरफ खेल सकते हैं, बाउंसर पे कैसे हैं? तो किस तरह से देख रहे हो इसको?
वेल सबसे पहले तो राशिद भाई, अगर मैं आजकल अभी भी जो पिछले तकरीबन कह सकते हैं कि 6-7 ईयर से, क्योंकि मैं क्रिकेट से आउट हूँ, और जब से मैंने जो नया टैलेंट देखा, जो लड़के देखे हैं, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कोई क्रिकेट जो है ना अपनी कंट्री के लिए, जैसे आपको एक जॉब दी जाती है, ओपनर्स की क्या जॉब होती है, आपने किस तरह पहले 10 ओवर खेलने हैं, फिर उसके बाद 5 ओवर जिस तरह एक मैनेज करना होता है, 50 ओवर हमने किस तरह खेलने हैं। तो ये लड़कों में ये एक बहुत बड़ा खला है कि हर आदमी जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए खेलता है, कि ये मैं अपने रन्स कर लूं, ताकि मैं उसमें टीम में जो जो चीज मैंने अभी तक जितनी क्रिकेट मैंने खेलते देखा है, टेस्ट क्रिकेट देख ले, वनडे क्रिकेट देख ले, एक T20 जो हर आदमी आके मार रहा है, और उसमें भी देख ले कितने प्लेयर्स हैं जो 6 ओवर में बड़ा अच्छा खेलते हैं और बड़ा हमें अच्छा स्टार्ट दिया हो। देखें ओपनर्स, मैं ओपनर्स रहा हूँ, मुझे पता होता था कि यार 15 ओवर में जिस तरह मैं और शाहिद भाई खेलते थे, हमें पता होता था कि यार हमने 15 ओवर किस तरह खेलने और हमें कितने रन चाहिए। फिर उसके बाद 5 ओवर का सेशन होता था। फिर मिडल ऑर्डर की एक जॉब होती है, उसने अपने मिडल में किस तरह लेके चलना है, कि हमने आखिर के 10 से 15 ओवर, जो 10 ओवर होते हैं, वो ऑलराउंडर के लिए छोड़े जाते हैं, कि यार इसमें ऑलराउंडर अगर आता है। देखिए क्रिकेट में ये चीजें होती हैं कि आपको कोच बताता है कि भाई आपने किस तरह मैनेज करना है 35 और 40 ओवर तक। जो 10 ओवर 5 ओवर होते हैं वो ऑलराउंडर के हिस्से में आने चाहिए। अगर बहुत बैड लक है तो आप बैट्समैन आउट होते हैं। देखना 6 बैट्समैन होते हैं, अगर 5 से 6 बैट्समैन होते हैं, एक विकेट कीपर हो तो वो भी बैट्समैन ही गिना जाता है। लेकिन वो स्ट्रेटजी मुझे बहुत खला है उसमें, तभी तो हम टेस्ट में आई थिंक मेरे ख्याल में 7वें नंबर पे हैं, और वनडे में 6ठे नंबर में। उसके अलावा मेरे ख्याल में एक आधी टीम ही बचती है नीचे। तो कहने का मकसद है कि वो दलेरी जो होती है ना, एक दलेर प्लेयर जरूरी नहीं कि आके मुंह उठा के मार दिए वो दलेर होता है, ऐसा नहीं होता। उसको दलेर प्लेयर इसको कहते हैं जो अच्छी कट शॉट मारता हो, अच्छी ड्राइव मारता हो। बाबर आजम की आपने बात की है, बिल्कुल मैं उसकी मिसाल यहाँ क्यों दे रहा हूँ, वो जिस तरह की टेक्निक से क्रिकेट खेलता है, उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम किस वजह से नहीं होती, क्योंकि एक तो टेक्निक अच्छी, उसके बाद शॉट सब है। जब शॉट एक प्लेयर के पास सब है तो वो T20 भी अच्छा मैनेज करेगा, टेस्ट में भी अच्छा मैनेज करेगा, और वनडे में भी अच्छा मैनेज करेगा। उसको पता है कि मैंने, मेरी जॉब क्या है, मैंने अपने मुल्क के लिए किस तरह मैनेज करना है, किस तरह परफॉर्म करके अपनी टीम को ऊपर लेके आना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो अपनी टीम के लिए खेलता है वो उसको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, कर मैं नाम मुझे इतने शायद याद नहीं हो ना हो, लेकिन राशिद भाई इस चीज को आप एग्री करेंगे कि हमेशा टीम के लिए खेलें, अपने के लिए। वो देखो हम लोग, अगर याद हो मुझे आज भी बचपन में याद है, और भैया तो सेल्फिश क्रिकेटर यार, सेल्फिश क्रिकेटर की कभी भी जिंदगी में आप देख ही लीजिएगा हमारे मुल्क में, क्लब लेवल से लेके इंटरनेशनल तक आप देख लें कि जो भी सेल्फिश क्रिकेट खेला है उसकी कितनी इज्जत है और कितना को परफॉर्मेंस उसने दी है, आपके सामने ही है। अच्छा, कोई बड़ा प्लेयर इमरान मुझे मना किया हुआ था राशिद ने कि आपसे सवाल नहीं करना, लेकिन अब गुफ्तगू कुछ ऐसी हो गई है। ਇਹ ਭਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि 6 गेंदा ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 44 किस तरह हो सकती? वो 36 तो मैं नहीं डॉक्टर साहब, वो समझ। आठ बोले थी वो। अच्छा चलो 8 में 44 कैसे हो सकती? नहीं बिल्कुल 8-6, अगर 8 को मल्टीप्लाई 6 से करें 48, तो मेरे ख्याल में 8 6 48 48 बनता है। बहुत कुटा है भाई। वो मैं नहीं बहुत कुटा भाई। नहीं बहुत बहुत उसमें डेविड वार्नर भी खेला, डेविड वार्नर ही तो खेल रहा था। तो उसके बाद बॉलिंग छोड़ दी थी। मैंने उसके बाद बिल्कुल बॉलिंग छोड़ दी। वो एक तो बॉलिंग में भी मैं थ्रो करता था, और उसके बाद राशिद भाई जानते हैं वो वहां से गेंद कैसा होता है, एक तरफ ना रेगमार होता है, उसको जो होता है ना, हाँ वो स्विंग बहुत ज्यादा होता है, और माशाल्लाह जितनी तेज में थ्रो करता था उतनी तेज ही स्विंग होता था, और उसी स्विंग के साथ ही चला जाता था। ओके अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या हुआ? हमने सुना कोई 2012 के बाद के इमरान नजीर को जी कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो गया है। मैं वो क्योंकि डॉक्टर हूँ, मैंने कहा यार ये 2012 में कहाँ से आ गया? कोई ड्रग रिएक्शन है या कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, कोई एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, कोई वो है गेठिए का दर्द हो गया, कोई एसएलई होगी होया कि फिर सुना कि आप स्टेरॉइड पे चले गए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टेरॉइड वगैरह या ऐसा कुछ नहीं था मुझे। अभी हुआ जो क्या? रिसेंटली टेस्ट हुए, हाँ मैं वही बता, डॉक्टर साहब 2013 के बाद जब मैं वर्ल्ड कप T20 जो लास्ट खेला हूँ मैं श्रीलंका में, उसके बाद पाकिस्तान आई और डोमेस्टिक खेली, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी रिस्ट पे पेन हुई है, फिर इसमें हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे ज्वाइंट में। खैर एनी शुरू में तो पता ही नहीं चला, रिएक्टिव बस आर्थराइटिस। या रूमेटॉइड आई थिंक आर्थराइटिस इसका, आ रहे ठीक जी। है।
जी, वो आहिस्ता-आहिस्ता बस दुआइयों पे रहा हूँ और जब एक हमारे दोस्त हैं अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर उनका नाम है जी। और डॉक्टर उमर और डॉक्टर सलमान, उन्होंने जो रिसेंटली टेस्ट किया को 2 साल पहले जो जब ट्रीटमेंट मेरा हुआ दोबारा शुरू हुआ, उन्होंने मुझे बताया गया कि आपको किसी ने मरकरी पारा आप समझते होंगे जो उसमें होता है हाँ, वो किसी ने मिक्स करके आपको खिलाया है। और वो क्या ओह! होता है कि आपको पता है वो आपके जॉइंट में बैठ जाता है और आपके आहिस्ता-आहिस्ता जॉइंट जो है ना, वो फिनिश हो जाते हैं और वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेनेटिक नहीं था, मेरी किसी फैमिली में नहीं अच्छा, था। तो फिर मैं सबके रिएक्टिव आर्थराइटिस हाँ, था, रूमेटॉइड नहीं था, हाँ, ठीक हो गया। जी, ये जी। ड्रग इफेक्ट ही हुआ तो ना, वो जिसने भी किया वो ड्रग इफेक्ट था। अब किन्ने हाँ, खुआया ए सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं रमज़ान का महीना है, अल्लाह माफ़ करे, अच्छा, किसी को भी नहीं राशिद हुआ भाई, और जी। राशिद भाई काफी एडवेंचरस लाइफ है। बैग में से पिस्तौल निकल आता है, कोई मरकरी खिला देता है। मैं अब उसकी बट बात व्हाट आई है, फाइंड मैं कुछ दिन पहले बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे ही बैठा कोई दोस्त है तो वो कहता है मुझे यार इमरान जी आप ना अपनी बुक लिखो, किताब लिखो, आपकी जिस तरह की लाइफ है ना, तो बहुत स्ट्रेंज और बड़ी मज़ेदार लाइफ है। आपने आधी एडिट हो बचपन से जाएगी, लेके आधी एडिट हो जाएगी, आधी सेंसर हो जाएगी, एनबीजी रह जाएगी। कोई मैंने कहा बड़े यार अभी बहुत टाइम है, अभी बड़ी लाइफ है, देखते हैं, लिख लेंगे कभी। राशिद भाई, हाँ, अब आप पूछें, वाइंड अप की आपको तरफ हम चलना है, आप पूछें। इमरान आपको हमने देखा लाहौर कलंदर के साथ भी देखा और खेले भी, अबू धाबी जाके शायद खेले, और वो कैसा रहा, और शायद कोचिंग या उनकी जो एकेडमी है यहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो लाहौर कलंदर के साथ कैसे ताल्लुकात है, और कोई मैच खेलने का मूड है पीएसएल में या नहीं है? वेल सबसे पहले तो राशिद भाई हेड्स अप सैल्यूट है लाहौर कलंदर की पूरी मैनेजमेंट को और स्पेशली आकिब भाई को जिस तरह उन्होंने मेरी लुक आफ्टर की और आफ्टर 5-6 ईयर मुझे जिस तरह एक आदमी आकिब भाई फ़ोन करते हैं और जिस तरह उन्होंने मेरे से बात की और मुझे जो दिलासा दिया, फिर उसके बाद आतिफ भाई की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यार आप खाते-पीते किधर से हो? आपको फाइनेंशियली क्या है? मैंने कहा जी कुछ भी नहीं सारा बेच-बाच दिया, लगा दिया अपने ऊपर और आप कुछ भी नहीं कहीं से कुछ नहीं आता ख़ैर एनीहाउ तो कहने का मकसद है कि उन्होंने मेरे घर एक आदमी आता है आतिफ भाई और आके मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि यार कम से कम खाना-पीना तो शुरू करो टेंशन से थोड़ा फ्री हो क्योंकि प्रोफ़ेशनल पता है आपको कि जब तक मेंटली फ्रेश नहीं होगा तो कभी भी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो मैं ऑनेस्टली लाहौर कलंदर का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और थैंक यू वेरी मच स्पेशली आकिब भाई और आतिफ भाई और पूरी जितनी भी राना समीन भाई जिन्होंने पूरे राणा ब्रदर्स जिन्होंने वाक़ई में पर्सनली आउट ऑफ द वे जाके राशिद भाई उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और आज यहाँ पे शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन का जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो मेरी ट्रीटमेंट में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ नहीं बहुत कुछ किया एक वो कहते हैं ना आधी आवाज पे राशिद भाई और शाहिद भाई का ये कहना था कि डॉक्टर्स को भाई पैसे की टेंशन नहीं है जितना पैसा आपने लगाना है आप पैसे की टेंशन नहीं बस बंदा मेरा ठीक होना चाहिए भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी लुक आफ्टर की फिर उसके बाद जो वो कहते हैं ना रहंदी खुंदी कसर जो लाहौर कलंदर ने किया मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत नहीं बहुत कुछ और बाकी रही पीएसएल की बात आई थिंक मेरे ख्याल में पीएसएल में राशिद भी आपको पता है कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल है और फिट हूँ अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ बाकी एंड ऑफ द डे अगर नहीं भी खेलता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है मेरे लिए यही काफ़ी है और इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ राशिद भाई और वंस अगेन लाहौर कलंदर थैंक यू सो मच डॉग एक कि चीज तो जिस आपने जो तरह इमरान बात कर रहा है लाहौर कलंदर की, आकिब जावेद, तमीम राना, आतिफ राना, फिर शाहिद अफरीदी की बात की, तो ये तो वो चीजें हैं जो हमें पता है या पता चल गई हैं। तो ये लोग तो बहुत शाहिद अफरीदी का भी सुना है कि वो बगैर पता चले लोगों की हेल्प कर रहा है, इसी तरह आकिब जावेद भी या पूरी लाहौर कलंदर, और ये क्रेडिट जाता है फ्रेंचाइज को भी जाता है और शाहिद अफरीदी को भी, और भी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यार अपने जो साथी प्लेयर हैं उनको किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि वो क्रिकेट का काम ही करा रहे हैं ना, इससे कोई दूसरा काम तो नहीं करवा रहे। तो हम भी खुद काफी मुतासिर हैं शाहिद अफरीदी। राशिद भाई, राशिद भाई आज आप मेरे पे नाराज ना होइएगा, मुझे अभी जहाँ पे दिल में अकीदत आई है ना, और मजीद वैसे ही आतिफ वगैरह बहुत दोस्त हैं लाहौर कलंदर, आकिब वगैरह और शाहिद जिस तरह वो नोबल कॉज कर रहा है और जिस लेवल पे वो चला गया है,
ग्लोबल हेड है शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का, किधर था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? इमरान नजीर 79 वनडे इंटरनेशनल्स, 8 टेस्ट मैचेस, 25 नहीं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सर नहीं उनका पूछा, काम honestly, कैसे है। नहीं था सर, मुझे बताएं मैं एक चीज कि और अगर उनका एक रनिंग प्लेयर जो उनका जो है वो बीमार हो गया हुआ था, तो नोबडी हैड दिस सेंस के गवर्निंग बॉडी ने कुछ करना। अपना तरीकाकार जो वारदात है ना, या जो निशाना टारगेट क्या ना, वो चेंज करना पड़ेगा ना, वो पता भी नहीं चले वो काम हो जाए। ये पता चल रहा है कि क्या अच्छा, कर रहे हैं। राशिद भाई, डॉक्टर साहब सॉरी मैं आप लोगों की बात कट कर रहा हूँ। मुझे एक छोटे ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जैसे ही मुझे ये चीज का पता चला, जो बीमारी मुझे हुई आर्थराइटिस, जब मुझे पता, अल्लाह की कसम पिछले 5 साल में मुझे किसी ने सिंगल फोन करके भी नहीं पूछा ये कि यार इमरान नजीर तबीयत कैसी है, तू किधर चला गया, क्रिकेट से ग्राउंड से आउट हो गया यार। किसी एक प्लेयर, किसी बड़े छोटे, क्या मैं अब बताऊं। ये आई थिंक मेरे हाल में मुझे एक फोन आता है, और राशिद भाई डिस्कस करते हैं अपने शो में आप लोग कि इमरान नजीर को जब बॉल लगा था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो कहने का मकसद है कि किसी बंदे का मुझे फोन तक नहीं आया कि यार इमरान नजीर तेरी तबीयत कैसी है, पूछा तक नहीं है किसी ने। तो बाकी अब छोड़ दे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ मैं एक बात नहीं करना है। नहीं अगर राशिद कर भाई, दो तो बेहतर है, किसी का भला हो जाएगा, लेकिन ना करो अगर नहीं करना चाहते। अब एक चीज और नहीं मैं बताता हूं। करूंगा। मैं डॉक्टर साहब आप लोगों के साथ बैठूंगा फिर कभी, बड़ी बातें जी हैं श्योर, मेरे दिल में, मैं करूंगा इंशाल्लाह, जरूर करूंगा, कोई बात नहीं जरूर ऐसी। जरूर जरूर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, जिस तरह पूरी फ्रेंचाइजी में मैं जितना मैंने एक चीज नोट की है, लाहौर कलंदर जिस तरह प्लेयर्स के लिए, हाँ वो पुराने क्रिकेटर्स हैं या नए यंगस्टर्स हैं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो अपने ये क्रिकेट के लिए स्पेशल, क्रिकेटर्स के लिए स्पेशल, वो जिस तरह हेल्प करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत कहीं भी मैंने कभी किसी को नहीं देखा। और अंकित भाई जिस तरह आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेटर्स के लिए जो काम करते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि शायद 3 दिन का इंटरव्यू हो जाए। डॉग जो आपने बात की ना, इमरान की बात बिल्कुल ठीक है, लाहौर कलंदर जैसे काम कर रहा है। डॉग ये जो आपने बात की ना, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं तो बीच में ऐसे ही पूछ जाता हूँ। इसमें ना अभी की बात नहीं है डॉग, मैं जब भी मिला हूँ, किसी से भी मिला हूँ, ये बात जरूर हुई है कि अपनी पॉलिसीज में अमेंडमेंट करें। जो जो पेंशन का जो हमने जिक्र किया था, मैं और शोएब ने और आपने किया था कि 60 साल रखा हुआ है या कितने साल भी, वो 45 ईयर कर दें, या जिसको जरूरत है वो उसको आप दें। अब इनका फंड कितना है, साल का जो रेवेन्यू है, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक जमाने में पता था जब हम प्लेयर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखने जा रहे थे, तो पूरे साल का 10% फिर रेवेन्यू जो जाता है वो एक्स क्रिकेटर, एम्पायर, मैच रेफरी, वो बिग अमाउंट है। तो ये पॉलिसीज चेंज करने की, ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोगों को हमारे सामने बहुत सारे प्लेयर चले गए, इस दुनिया से चले गए, अच्छे अच्छे क्रिकेटर, उनकी डेथ हो गई है अभी हाल ही में, आपने देखा होगा। तो उनके लिए कुछ ऐसी चीजें जो जो पीसीबी के मुलाजमीन रहे उनके लिए राशिद, जी जी राशिद, ये कोई वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं है। देखें, बात सुने, कितने पाकिस्तान के प्लेयर पाकिस्तान से खेल गए हुए हैं यार, उनका मेडिकल तो फ्री कर सकते हैं ना। आप मेरी बात समझ रहे, विद इन पाकिस्तान आप करें, बट आप उनका मेडिकल फ्री करें, इंश्योरेंस करा दें, मेडिकल एक मिनट, मैं आप इंश्योरेंस कराएं। काउंटर करूं, ये सिस्टम पाकिस्तान में आता है। मैं और आप कहाँ पे हैं? पाकिस्तान टेलीविजन में। यहाँ पे जो स्पोर्ट टीम थी उनको मेडिकल था फ्री। हाँ जी, उनको फ्री है, नहीं किनको, स्पोर्ट्स को नहीं था, बट वैसे परमानेंट एम्प्लॉइज को फ्री है। सिस्टम में फंसे मैं, स्पोर्ट्स को नहीं था, मैं हूँ, स्पोर्ट्स को नहीं था। देखिए ना, ये इशू सिर्फ पर्सनल बेस पे हम नहीं ले सकते। ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट जो है ना, स्पोर्ट को सिर्फ हल्ला हुल रखा हुआ कि इंडिया से मैच पूरा पाकिस्तान जमा हो जाएगा, ये सोच जब तक होगी पीएसएल में सब जमा हो जाएंगे, लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसको पूरा नहीं कर पाते, जिसमें इंश्योरेंस है, प्लेयर की केयर किस तरह से करनी है, उनको ट्रेन कैसा करना है, चाहे डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, चाहे एसोसिएशन हो, या अथॉरिटी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको अपने। लेकिन राशिद, इसमें मेरा एक काउंटर है ना आपसे, एक मेरा काउंटर है, चाहे डिपार्टमेंट हो या चाहे एक एसोसिएशन हो, उनके साथ जो प्लेयर जब तक मुंसलिक है ना, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो रेवेन्यू कमाती है क्रिकेट पे, उसका सेलिंग प्रोडक्ट क्रिकेट है। बैंक ने बैंकिंग भी करनी है, टीवी ने टीवी भी चलाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की आती है। नहीं, मैं एग्री नहीं करता आपसे। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी में, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों ने तो किया पर्सनल इंटरेस्ट लेके, आपने किया पर्सनल इंटरेस्ट लेके। पर्सनल इंटरेस्ट आपको भी लेना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी लेना पड़ेगा। इमरान नजीर जब इंजर होते हैं तो ZTPL में, मुझे याद है हमारा इस्लामाबाद में मैच हो रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं खेल रहे,
तो मैच खेल रहा था, बैटिंग करने नहीं जा रहा था, हाथों का प्रॉब्लम था। मैंने कहा 2013 की शायद बात है। तो ये तो क्या है, यस बिल्कुल वही लास्ट है, मेडिकल नहीं मिलता था क्या? तो मेरा इख्तलाफ जो से है, डिपार्टमेंट से है। आप सॉरी राशिद भाई, मैं आपसे एक बात कट कर रहा हूँ। आपको एक चीज याद हो कि आप ये बात कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ उस वक्त के बाद मुझे नौकरी से भी फारिग करा दिया था, पता है आपको? डॉक्टर डिपार्टमेंट का रोल मैं ये बताता हूँ कि क्यों नहीं रेगुलर जॉब करते ये लोग। इमरान नदीर छोटा मोटा नाम नहीं है कि वो रेगुलर जॉब ना हो। मैं इसमें तो मैं कंसीड करता हूँ, इसमें तो मैं आपकी बात मानता हूँ ये सिर्फ आपने अगर रखना है तो फिर हमारे पूरे माशरे में तो क्रिकेटर्स को या स्पोर्ट्समैन को, हॉकी हो, स्क्वाश हो, बड़े नाम किए हैं। जहांगीर भाई जैसे को इन्होंने, या जहीर अब्बास हो या जानशेर खान हो, पीआईए से बर्खास्त किया गया है इन लोगों को। उस वक्त कोई बोला नहीं है। तो आज हम डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करते हैं। हम लोग डिपार्टमेंट को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो फिर हमने खुद अपने हाथों से काटा है डिपार्टमेंट को। खैर ये कि हमें खुद, आप जैसे लोग आप क्यों बहुत वैल्यू है, अगर आप लिख के बहुत सारी चीजें दें जहां जहां डिपार्टमेंट अगर खुलते हैं वो, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अगर आप, क्योंकि आप जिस मेडिकल लाइन में है, जिस तरह से आप कन्वे कर सकते हैं उनको, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग बहस कितनी दफा कर चुके हैं यहाँ पे टीवी के ऊपर, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हो। अब हमें इनको ब्रीफ करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्रीफ करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, यार ये कर लो। अगर वो नहीं करते फिर उसके बाद तलवार तो है आपके पास डॉक्टर। बिल्कुल ठीक हो गया इमरान, थैंक यू सो वेरी मच, और अल्लाह आपको थैंक यू सर आपका। अच्छा, आमीन आमीन। एक चीज है मैं कहता हूँ बैटिंग कोच छोड़, यू कैन इजीली बी अ ब्रिलियंट फील्डिंग कोच। तो ये चीज ज़हन में सोच, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और अल्लाह आपको बहुत सेहत दे एंड स्टे ब्लेस्ड। और ये एक हमारा प्रिविलेज था, लेकिन याद रखना अगर किताब लिखवानी है तो वो मैं लिखाऊंगा। अभी एक इजाजत दे तो मैं एक और सवाल कर लूं। हाँ जी बोलो। आपने की बात की, एक जो मैं इनके अंदर देखता हूँ कि क्या चीज हो सकती है। बैटिंग कोच जब होता है T20 में, एक पावर प्ले कोच होना चाहिए, 6 ओवर, इनिशियल 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है, क्योंकि बॉल की रिलीज है, टाइमिंग है, उसको किस तरह से हिट करना है, मोस्टली हिट करने जाता है, लेकिन डिफेंस में भी। तो उसमें भी अगर इनको एजुकेट किया जाए, क्योंकि बगैर एजुकेशन के कोचिंग नहीं होती। ऑन मेथड डिफरेंट है, लेकिन अगर इसको ये सीख लें पीसीबी में, एनसीए में 6 ओवर पावर प्ले के बारे में, तो ये एक्सीलेंट हो सकता है, क्योंकि आपका रेडियस ज्यादा था, आपकी बॉल रिलीज होने के बाद उसकी हिटिंग रेंज बहुत ज्यादा थी। तो यही ये मैं समझता हूँ कि ये अलग अलग किस्म के कोचेस जो रखते हैं, एक कोच T20 में डिफरेंट अंदाज में काम करता है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे जब आप एनसीए लगती है, उसमें आप एजुकेट कर सकते हैं अपनी जनरेशन को। जी बिल्कुल राशिद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस पे इंशाल्लाह पूरा वर्कआउट करूंगा, और करना शुरू कर दिया है। अभी तो खैर कह सकते हैं कोई टाइम ऐसा है, तो हालात ऐसे हैं, लेकिन मैं ये जरूर आपकी बात पे पूरा इंशाल्लाह मैं जो है ना इस पे वर्कआउट करूंगा। और देखिए अच्छी बात है, हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उनसे क्रिकेट सीखते हैं जिनको बेचारों को पता नहीं है। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेटर को ही सिखा सकता है। ये मैं इस चीज को मानता हूँ, और ये आपने बड़ी अच्छी चीज बात की है कि देखें, जब मैं एक चीज को एजुकेट करूंगा और कि मैंने आगे किस तरह डिलीवर करना है लड़कों को, तो वो उसके लिए मुझे भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं इंशाल्लाह इसके लिए पूरा वर्कआउट करूंगा, और मैं जहां तक हो सके मैं अपने यंगस्टर को बताऊंगा कि वाकई में देखो नया बॉल किस तरह खेला जाता है, और 6 ओवर में किस तरह यूटिलाइज करते हैं 6 ओवर जो स्पेशली दायरे के होते हैं, कि उनको किस तरह आपने मैनेज करना है। और जब तक आप 6 ओवर अच्छे से नहीं खेलेंगे, कभी भी आप T20 में कामयाब नहीं होंगे। राशिद भाई एक और चीज जाते जाते, इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, इमरान नजीर भाई ने सख्त तंग करके रखा मुझे, और वो ये था कि मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी और ये मैन ऑफ द मैच हो जाते थे। उसके बाद मैं इनसे जब जवाब पूछता था, ये 2 लफ्जों में थैंक यू कर देते थे। मैं लंबा अंग्रेजी में बोलता था, वो आगे से वो देखते थे कि यार इसने 2 लफ्ज बोले, ट्रांसलेशन जो है वो एक सफे की होगी। डॉक्टर साहब आज भी है, आपको पता है, मैं अकेला नहीं हूँ। थैंक यू। God behind.